रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एस या पी ब्लॉक में लाई करें। एस या पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब ग्रुप नंबर 1, 2, 13 से लेके 18 तक के सारे एलिमेंट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब हमें बेसिकली इनका ग्रुप नंबर चेक करना है। अगर ग्रुप नंबर हम निकाल पाए तो अपना आंसर आ जाए। तो यहां से ग्रुप नंबर हम कैसे निकालें? देखो, हमने कहा था कि 21 से लेके 30 तक ये डी ब्लॉक में होते हैं। 21 से लेके 30 तक ये डी ब्लॉक में होते हैं। तो डी ऑप्शन तो चला गया बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें 22 आ रहा है जो एक बी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ऑप्शन को मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं 55। अब नोबल गैसेस चेक करो। नोबल गैसेस होती हैं अपनी 2, 10, 18, या अगले पेज पे लिखते हैं बेसिकली जो अपनी नोबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक। अब मुझे पता करना है कि 55 कहां पे लाई करेगा। 55 वाला जो एलिमेंट है वो इसके बाद आएगा। इसके बाद आएगा मतलब वो एस ब्लॉक में चला जाएगा, ग्रुप नंबर 1 में। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। तो ये एस ब्लॉक का है। एटॉमिक नंबर 12 हमें पता है मैग्नीशियम का होता है, वो भी एस ब्लॉक का होता है। 48 वाला 36 यहां पे आ गया। 36 के बाद आ जाएगा 37, 38 प्लस 10 पार कर जाएंगे हम। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो ये आ जाएगा अपना ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आएगा ग्रुप नंबर 12 में। तो ग्रुप नंबर 12 में आएगा, लेकिन ये तो अपना आंसर नहीं बनेगा। फिर तो ये कौन से में चला गया? डी ब्लॉक में चला गया। तो ये तो गलत हो गया। कोई डाउट? नो सर। अब 13 तो होता है एल्यूमिनियम का, जो एक पी ब्लॉक में होता है, तो ये तो सही है। 33 चेक कर लेते हैं। 33 देखो, 35 यहाँ है तो 36 यहाँ है, तो 35, 34, 33। अगर ये ग्रुप नंबर 18 में होता है तो ये 17 में हो जाएगा, ये 16 में हो जाएगा और ये 15 में हो जाएगा। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये एकदम सही है। 54 वाला चेक कर लेते हैं। 54 वाला तो एकदम खुद ही नोबल गैस है जो पी ब्लॉक में है, तो ये भी एकदम सही है, कोई चक्कर नहीं है। 83 चेक कर लेते हैं। 83 वाला भी इवन नोबल गैस से बहुत पास मिल जाएगा अपने को यहीं पे, तो ये भी पी ब्लॉक में ही लाई करेगा। 18, 17, 16 एंड 15। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो एस ब्लॉक में लाई कर रहे हैं या पी ब्लॉक में। तो ये जो सेट है ये एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। से कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं सेकेंड पीरियड के एंड उनका आयनाइजेशन एनर्जी का एक ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। अब तुमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी। सर सी होगा। सी? हाँ, बिलो लिखिए, क्योंकि जो अपना सोडियम है वो तो पीरियड 3 में आ जाएगा। तो एक बार हम नीचे आ गए तो आयनाइजेशन एनर्जी 100% कम हो जाएगी। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन एनी ऑफ द पीरियड 2 एलिमेंट। तो बिलो लिथियम सबसे कम किसका दिखाया गया है? लिथियम का। तो सोडियम का जो पॉइंट आएगा वो लिथियम से भी नीचे आएगा। क्लियर? कोई डाउट?
तो मैंने तो बस ग्राफ देख के नहीं किया कि मुश्किल क्वेश्चन है, बाद में करूंगी, फिर छूट गया। चलो कोई बात। 22 कराता हूँ। ये भी सेम सही है जैसे अभी किया, ट्राई करो एक बार इसे। जैसे अभी हमने बेरिलियम वाला किया था, सेम सही क्वेश्चन है, करो तो। देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 काफी कम है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना काफी आसान है। दूसरा भी बहुत ज्यादा नहीं है, डबल हो गया लेकिन फिर भी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इवन तीसरा भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तीसरे को भी हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को भी हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुका है, 46 से सीधा 162 चला गया है। तो +4 को +5 में कन्वर्ट करना इजी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद काफी स्टेबल होने वाला है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले? सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन 3s2 3p2। तो ये हो गई सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन। तो सिलिकॉन +4 में एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाएगा नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज इतनी आसानी से नहीं करेगा, तभी आयनाइजेशन एनर्जी में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक, अगला इसके बाद 26। 26। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 1.7। ये याद रखना, अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आता है, देन इट इज 50% आयनिक एंड 50% कोल्ड। ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी वैल्यू एज सच। और कोई क्वेश्चन जो ना समझ नो आए? सर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में कोई डाउट्स? पेपर कब है? परसों। परसों तो छुट्टी नहीं है? अच्छा, शायद वहां नहीं होगी ना। सर नर्सरी टू 8 तक के तो कैंसिल हो गए, हमारे नहीं हो रहे अभी। अच्छा, okay. चलो फिर कोई बात नहीं। तुम्हारे डाउट्स वगैरह अभी कितना हो गया? मोल, पीरियोडिक? सर एटॉमिक हो जाएगा बस आज। एटॉमिक हो जाएगा, कोई डाउट्स है उसमें? नहीं सर, वीडियो से कर रही थी तो हो गए। ठीक ठीक ठीक। चलो फिर आगे करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पे वापस आए। करण भी, तुमने वीडियो चेक कर ली थी?
नोट्स बन गए थे? यस सर, यस सर, बना लिए मैंने सर। सारे बना लिए? चलो देखो। अरे वही मेरा लास्ट मिनट का ही छूटा हुआ था, बना लिए थे। ठीक 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 ठीक। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि भाई अगर अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कुछ नए ऑर्बिटल्स बना के देती हैं, जिसको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम दिया है। फिर हमने कहा था कि 1s और 1s कंबाइन करके हमें क्या बना के देते हैं? सिग्मा 1s। 1s और 1s कंबाइन करके हमें क्या बना के देंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2s 2s कंबाइन करके हमें क्या बना के देंगे? सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर 2px 2py 2pz, अगेन 2px 2py 2pz, 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे। pi 2px pi 2py दे आर डीजेनरेट, ठीक है, एक साथ एनर्जी सेम है। सिग्मा 2pz, pi एंटी बॉन्डिंग 2px pi एंटी बॉन्डिंग 2py, अगेन डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। फिर मैं तुम्हें ये लिखवाया था कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्पीशीज कंटेनिंग बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? एंड ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है। फिर हमने एक और डायग्राम बनाया था जिसमें हमने सिग्मा वाले को नीचे कर दिया था, पाई वालों को ऊपर कर दिया था, बस यहाँ पे चेंज आया। पिछले डायग्राम में अगर देखो तो पाई नीचे था, सिग्मा ऊपर। इसमें क्या हो गया? सिग्मा नीचे, पाई ऊपर। इतना चेंज है एंड बाकी सब सेम रहेगा। हमने कहा ये वैलिड रहेगा फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कंटेनिंग स्पीशीज या नियॉन कंटेनिंग स्पीशीज। कोई दिक्कत? अब इस डायग्राम का यूज कहां है वो देखते हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई तुम्हें N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है? N2 का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। तुमसे ये कहा जाता है कि भाई ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। अब देखो, N2 बनाने के लिए हमने क्या किया? 2 नाइट्रोजन के एटम्स को कंबाइन किया। जो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। अगेन 1s2 2s2। रणवीर, कहाँ चले गए थे करणवीर? यस सर, कहाँ चले गए? यहीं पे हूँ सर, वो स्क्रीन लॉक हो गई। 1s2 2s2 2p3, 1 2 3। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देते हैं। वो भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? ये नहीं? साक्षी समझ आ रहा है? रणवीर? सर ये वाला एक बार repeat करना। देखो, हमें N2 मॉलिक्यूलर बनाना है। N2 के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? 2 नाइट्रोजन के एटम्स चाहिए होंगे। N प्लस N गिव्स N2। तो मैंने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, क्योंकि एटम्स जो जुड़ेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो कौन से होंगे? 2 नाइट्रोजन के एटम्स। एंड नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3, अगेन 1s2 2s2 2p3 फॉर द सेकंड नाइट्रोजन एटम। कोई भी दिक्कत यहां तक? नो सर। साक्षी, कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा समझ आया। नहीं समझ आ रहा? दोबारा समझ आता।
अच्छा साक्षी, ये डायग्राम क्लियर है? पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा मुझे अब ये बताओ, मान लो मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है। H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन से दो एटम्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ? 1s1 1s1। दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करेंगे, एंड दोनों हाइड्रोजन एटम्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s1। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां तक याद आया? यस सर। अब 1s और 1s के ओवरलैप से हमने ये कहा था कि अगर दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें से एक था सिग्मा 1s जो एडिटिव ओवरलैप से बनता था, और एक था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s जो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से बनता था। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। तो बेसिकली 1s और 1s के कंबाइन करने से हमने एक डायग्राम बना लिया कि भाई जब 1s और 1s जुड़ेंगे तो अपने पास दो तरीके के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये कोनों पे हमने क्या लिखा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन कर रहे हैं, और बीच में हमने क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। कोई डाउट? नो सर। एंड अब हाइड्रोजन के कौन से दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं? 1s1 1s1। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां तक कोई दिक्कत? अब नो सर। चलो अब देखो, अब हमारे पास जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ये बताओगी? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2 में? 1s2। नहीं 1s2 नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बताओ। कॉन्फ़िगरेशन को भी देखते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने हैं ये वाले बीच वाले। कोई दिक्कत? ये क्लियर है नो सर? सर। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ये सेंटर में बनाए हमने। एंड अपने पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन है। एंड हमने पढ़ा था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1 इसकी। तो उसमें पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एंड अपने पास दो ही इलेक्ट्रॉन थे। तो मैं ये कह सकता हूं अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? सिग्मा 1s जो ऑर्बिटल का नाम है, एंड उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गए? दो। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? सिग्मा 1s2। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। अब एक तो तुमसे यहां से कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है, तो हम जो दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, अब H2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है? सिग्मा 1s2। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। लेकिन H2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है सिग्मा 1s2 क्योंकि एक मॉलिक्यूल है एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमने अकोमोडेट कर दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें तुमसे क्या पूछा जा सकता है? बॉन्ड ऑर्डर। हम यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। लेकिन हम यहां से भी इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड यहां से कैलकुलेशंस कैसे करनी है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं।
number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti-bonding molecular orbitals whole divided by 2. अच्छा ये बताओ इसके अंदर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से थे, एंटी बॉन्डिंग कौन से थे? जो स्टार वाले क्लास में बॉन्डिंग देखो, जो स्टार वाले थे वो एंटी बॉन्डिंग थे, जो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से बनते थे, एंड जहां जहां हमने स्टार नहीं लगाया है वो बॉन्डिंग। तो बेसिकली ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड ये एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो तो खाली पड़ा है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर या नहीं? यस ठीक, पहले यहाँ सर ये H2 मॉलिक्यूल का है ना? ये H2 मॉलिक्यूल, पहले ये नोट करो फिर आगे करो इसे नोट। आराम से नोट करना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। अच्छा मान्य नहीं है ना? अच्छा, अपने पास 2 तरीके के स्पीशीज होते हैं, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, एक होते हैं डायमैग्नेटिक। अच्छी, इसके बारे में कोई आइडिया है? शायद मैंने एटॉमिक में कराया भी था जहां तक मुझे याद है। कुछ आइडिया? अगर डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर द स्पीशीज which are weakly attracted by external magnetic field। ऐसी चीजें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। एंड फॉर एनी स्पीशी टू बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, for any species to be paramagnetic, it must have अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। फिर हमने कहा था कि मोर इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर इज पैरामैग्नेटिक। करेक्ट है, पैरामैग्नेटिक करेक्ट है। यहां तक कोई डाउट? जैसे अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? आर्गन 18 4s2 3d5। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? एंड फिर हमने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाला था। एंड मैग्नेटिक, हाँ नोट अभी करने देता हूँ। एंड हमने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाला था। मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था न्यू से, एंड ये किसके बराबर था? अंडर रूट एन एन प्लस 2, अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2
Bohr magneton, where n is the number of अनपेड इलेक्ट्रॉन। n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें मैंगनीज के लिए, तो n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 5, क्योंकि उसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। √35 बोहर मैग्नेट। कोई भी दिक्कत इन सब चीजों में? बेसिकली ऐसे स्पीशीज जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाय डेफिनेशन दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट होते हैं। एंड मोर इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा इसका पैरामैग्नेटिक नेचर रहता है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। कोई भी दिक्कत? नोट करो इन चीजों को। सेकेंड टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं अपने पास वो होंगे डाया मैग्नेटिक substances। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थे? सब्सटेंसेस which are weakly repelled by external magnetic field। ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली रिपेल होते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट था, यहाँ पे रिपेल है। पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सच सब्सटेंसेस do not have any unpaired इलेक्ट्रॉन, इन पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? सिंपल सा टॉपिक। साक्षी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्यों? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बच्चे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम के अंदर है। मॉलिक्यूल तो ये रहा, साइड में एटम्स हैं, बीच में मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड? नहीं? सर मैं आपको भी बता रही थी। हाँ, अच्छा तुम एटम बता रही थी। एटम्स पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा जा सकता है बॉन्ड ऑर्डर के अलावा, वो इसका मैग्नेटिक नेचर पूछ सकते हैं। तो ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। हम H2 की बात कर रहे हैं, H की बात नहीं कर रहे हैं। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? तरणवीर, साक्षी, समझ आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये नोट कर लिया? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, कोई दिक्कत इनमें? करें अगला क्वेश्चन। अब मुझे H2 माइनस बनाना है, assuming it exists। H2 माइनस बनाने के लिए अब ध्यान से देखो,
एक तो H चाहिए होगा और एक H माइनस चाहिए होगा, तभी H2 माइनस बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तभी मैं कह सकता हूं जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2 माइनस। फिर एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, एंड H माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि 1s और 1s एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, एंड हमें ये भी पता है कि जब 1s और 1s एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक मिलता है सिग्मा 1s, एक मिलता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं एंड उनका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम शो किया करते हैं, ये अपने को पता है। साइड में हम हमेशा एटम्स की बात करते हैं, तो एक एटम है अपना H, एक एटम है अपना H माइनस, एंड दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, H2 माइनस। H की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, H माइनस की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 1 प्लस 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा, तीसरे को यहां जाना होगा। ये था सिग्मा 1s एंड ये था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो H2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 1। फिर हमसे क्या पूछा जा सकता है कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय 2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5। ऊपर से यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर में रहेगा, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा सकता है। अंडर रूट ऑफ एन, एन था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगेन एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, एंड एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू आ गई 1, एन एन प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 बोहर मैग्नेट। कोई भी डाउट यहां तक, साक्षी तरणवीर क्लियर? एंटी बॉन्डिंग कैसे आया? क्या चीज कैसे आई, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कैसे आया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस 2, 3 इलेक्ट्रॉन थे साक्षी। ये क्लियर कि H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली यहाँ वालों को ऐड करना होता है, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की मुझे फिलिंग करनी है। अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन में डालूंगा, देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना है, फिर दूसरा भी यहीं डाल देंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अपने पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो मैंने अकोमोडेट कर दिए, एक रहता है वो यहाँ डाल देते हैं। नहीं, यस सर। ठीक, करो। Explain why He2 do not exist. Explain why He2 do not exist. देखो, मैं assume कर लेता हूं कि वो exist करता है। Assuming He2 exist, तो He2 अगर exist कर रहा है तो उसको बनाने के लिए अपने को 2 हीलियम एटम्स जोड़ने होंगे, और मुझे ये पता है कि हर एक हीलियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2।
एंड अगर अब हम इसका डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलते हैं, ज्यादा ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, हमने 2 हीलियम एटम्स जोड़े और उससे क्या बना दिया, हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 एंड 1s2। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे डाले, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ऊपर डालने होंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 0 ऑर्बिटल्स, बिल्कुल बिल्कुल, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। तो बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस bond order is 0, hence 2 atoms do not combine to form any covalent bond, hence He2 do not exist। क्लियर या नहीं, कोई भी डाउट? साक्षी क्लियर? सो आगे करते हैं, क्या Be2 एग्जिस्ट करता है, बेरिलियम मॉलिक्यूल, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा, क्या लगता है? यस सर करेगा। और नॉट करेगा। साक्षी यस सर। करेगा? नहीं सर ये नहीं करेगा। सोच लो आराम से। नहीं करेगा। देखो साक्षी एग्जिस्ट कैसे करेगा, साक्षी मुझे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2p2 1s2 2s2 बच्चे, 4 ही 2s2 सॉरी। है ना, यस सर। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बेरिलियम एटम्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म बेरिलियम मॉलिक्यूल, एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। ठीक, तो बेसिकली अब यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। पहले तो 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब 1s और 1s कंबाइन करेंगे, एक मिलेगा सिग्मा 1s, एक मिलेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये हमें पता सर आगे बताओ। है ना। बेसिकली डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा हमें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये सब। उसके बाद 2s और 2s कंबाइन करेंगे। तो तुम्हें डायग्राम कैसे शो करना है, अगर पेपर में आ जाए तो 1s उससे मिला सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s combined to form sigma 2s and sigma एंटी बॉन्डिंग 2s। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हीलियम बेरिलियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे
साइड साइड में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेरिलियम की, एंड बीच में कॉन्फ़िगरेशन आती है मॉलिक्यूल की। तो पहले हम बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2, ये क्लियर। फिर हम दूसरे Yes, बेरिलियम की sir. कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2। अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 + 2 4, तो 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 2 4, तो अगेन 1 2 3 4। फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक करने की कोशिश की, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। तो बॉन्डिंग ये भी है, ये भी है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में भी 4 है बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0। अगेन वही रीजन बन जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो दोनों एटम्स के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, हेंस Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, कोई दिक्कत? सर अगर हम इसको वेस्पर थ्योरी या उस पे करें तो उस हिसाब से कैसे होता है? उसके हिसाब से कर ही नहीं पाओगे। असली थ्योरी ये है, जो मॉलिक्यूल इसके भी बाद एक्सटेंडेड है, ये तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन है एमओटी का। तुम्हारे सिलेबस में एमओटी बहुत बड़ी है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखा है, ये लगा के चलो। अच्छा, ठीक है ना, एमओटी असली थ्योरी है। अभी तक वीबीटी वीबीटी सब फेल्ड है, क्योंकि सब तो एटम के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एमओटी ने कहा कि नहीं भाई, अब एटम की बात नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल अलग है, एटम अलग था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसमें प्रॉपर बात सर जैसे बीई है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मतलब पुरानी देखें 2,2, इसकी तो दो अनपेयर्ड या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेड नहीं हो सकते ना दोनों। तो मतलब अगर तुम बीपीटी के हिसाब से भी देखो, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1:2:2। अब अगर तुम बीपीटी के हिसाब से देखते हो, फिर तुम्हारे पास 2p खाली है, तुम एक्साइट कर सकते हो, तो BeCl2 बन जाएगा, लेकिन Be2 कभी नहीं बनेगा। दोनों में एक्साइट करके करवा देते हैं। वही है ना, बीपीटी की कुछ अपनी एक्सेप्शंस हैं। अगर तुमसे कभी भी कोई चीज पूछी जाए कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो तुम एमओटी के हिसाब से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 भी आ जाएगा, तब भी हम कहेंगे कि इट विल एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, तो हम कहेंगे इट विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, कोई भी दिक्कत? ठीक है सर, यही उसके मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते हैं ना वेस्पर के। साक्षी को डाउट पूछो यहाँ पर। सर हम्म, सर बोलो बोलो बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यही कॉन्ट्रडिक्शन आ जाते हैं ना उसके हाँ, बिल्कुल। वेस्पर थ्योरी के या वैलेंस बॉन्ड के। साक्षी, कोई दिक्कत? ठीक है क्लियर? सर, क्लियर। Yes, sir. अब मेन टॉपिक पे जैसे हम पहले बनाने लगे थे, उसी पे आते हैं वापस। N2 की बात करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं वो। मैं यहाँ पे N2 ले रहा हूँ, फिर N2-1 भी कराऊंगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीजें कैसे चल रही हैं। अब N2 बनाने के लिए हमें फिर से दो नाइट्रोजन एटम्स को कंबाइन करना होगा, तभी जाके मेरा N2 बन पाएगा। और मुझे पता है मेरे एक नाइट्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं अपना 1s और 1s को कंबाइन करते हैं।
1s के बाद आ जाएगा 2s 2s, एंड 2s के बाद आता था 2p 2p। टू पी ओवरलैप से अपने को, जब मैंने कहा था नाइट्रोजन वाले केस की हम बात करेंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स नीचे मिलते हैं, 1 ऑर्बिटल ऊपर मिलता है, ऐसा था। याद आया? इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि 2 का सेट नीचे था, 1 का सेट ऊपर था। ये पूरा डायग्राम उस टाइम पे जो मैंने बनाया था वो पूरा ध्यान में होना चाहिए। पाए वाले नीचे थे, नीचे वालों को हम बोल रहे थे पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। फिर एक ऊपर था जिसको हम बोल रहे थे सिग्मा टू पी जेड। फिर इसके ऊपर था पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई। एंड उसके ऊपर था सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। बेसिकली पी के केस में अगर हम बात करें तो 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स टोटल हो गए। 6 के कॉम्बिनेशन से 6 का सेट तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम था इसका। अब पहले इसके नाम लिख दो, सबके नाम के बिना कोई रहना नहीं चाहिए। ये 1s है, ये 1s है, इसके कॉम्बिनेशन से सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये 2s है, ये भी 2s है, इसके कॉम्बिनेशन से सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में मैं लिख रहा हूं, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाया था सेम यही डायग्राम था। ये है 2p, तुम यहाँ पे 2p लिख दो, 2px 2py लिखने की जरूरत नहीं है। ये बनेगा पाई 2px, ये था पाई 2py, दोनों डीजेनरेट थे। ये था सिग्मा 2pz, क्योंकि हमें कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेंशन नहीं है, तो वी हैव अज्यूम्ड z एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे p ऑर्बिटल ने अपना पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन शो की है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब सबसे पहले क्या करना है, एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे अपने एटम्स हैं एंड दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। फिर दूसरे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p3। यहां तक कोई डाउट साक्षी, करणवीर? नो सर। साक्षी कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? सर जी लास्ट वाला डायग्राम है उसमें 2p कैसे आया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुआ है? नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। ये तो एटम के ऑर्बिटल्स है ना, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, दोनों के 2p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, और सर पाई और सिग्मा में? अभी उसमें अभी हम डालेंगे। ये तो एटम की बात है ना, अभी तो हमने एटम की बात की है, अभी हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी तक देखो ये एटम्स थे, साइड वाले क्या थे? एटम्स। ये पूरी एटम की कॉन्फ़िगरेशन थी ऊपर तक। क्लियर या नहीं?
नहीं समझ आया साक्षी, कोई दिक्कत? बताओ साक्षी, कहाँ नहीं समझ आ रहा? ऐसे समझाता हूँ मैं, बताओ कि कहाँ नहीं समझ आया। कुछ समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बेसिकली अभी तक हमने जितनी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो सब एटम की थी। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नाइट्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल? 4। 1 2 3 4। क्लियर या नहीं? लेफ्ट राइट वालों को ऐड करते जाओ, टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और वो इसमें फिल करते जाओ। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर साक्षी यहां तक? यस सर। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो फिलिंग कैसे करनी है उन 6 इलेक्ट्रॉन्स की? 1 2, क्योंकि ये डीजनरेट है, डीजनरेट है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3 4 5 6। क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? सर एस वाला ऑर्बिटल हमारा डीजनरेट नहीं होता ना? ना। साक्षी क्लियर हुआ कि कैसे फिलिंग की है बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए थे टोटल, 3 + 3 6, 1 2 3 4 5 6। सर पहले 2p एक्स वाई और जेड में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। नहीं बच्चे, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले इन दोनों को फिल करना है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये बाद में फिल होगा। पाई 2px, पाई 2py, इनको मैंने इकट्ठे शो किया, तो इनकी एनर्जी सेम है, तो ये डीजेनरेट है, तो पहले ये दोनों फिल होंगे। ये ऊपर है, ऊपर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये तभी फिल हो सकता है जब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। क्लियर या नहीं? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। ऊपर वाला ऑर्बिटल तभी फिल हो सकता है जब नीचे वाले कंप्लीटली फिल हो गए हों। कोई भी दिक्कत? नो सर। तो अपने पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोबारा देखो कैसे फिलिंग करनी है। 1 2, फिर पहले अभी नीचे वाले भरे नहीं है तो मैं ऊपर नहीं डाल सकता, ये गलत हो जाएगा, तो पहले नीचे वालों को भरना है। 3 4, अब भर चुके हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा 5th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और 6th इसके साथ पेयर अप हो जाएगा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी देखो ध्यान से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने डाला सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आफ्टर पाई एंड सिग्मा। अब इसकी देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी। तो मेरे N2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डाले। अब पाई वालों की बारी आ गई। जब पाई वालों में इलेक्ट्रॉन डाले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2 इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इकट्ठे फिल हुए। उसके बाद मैंने किसको डाले हैं इलेक्ट्रॉन? सिग्मा 2pz2। क्लियर या नहीं? अरे पाई 2p x वाला बताना एक बार।
बेसिकली एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या थी, सेम, तो मैंने इक्वल टू डाला है कि इन दोनों की फीलिंग इकट्ठे हुई है, दे आर डीजेनरेट। क्लियर या नहीं? ग्रेटर देन डालने की जरूरत नहीं है जब तक ना पूछा जाए, लेकिन इक्वल टू डालना पड़ेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल टू, कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेट। कोई भी दिक्कत किसी को? साक्षी क्लियर हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन वाला? यस सर। अब अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहीं से चेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बिना स्टार वाले हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो स्टार वाले हैं, बाय 2। तो चेक कर लेते हैं, ये बिना स्टार का है 2 इलेक्ट्रॉन, बिना स्टार का 2 इलेक्ट्रॉन, बिना स्टार का, बिना स्टार का, बिना स्टार, तो टोटल बिना स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 6 8 एंड 10। स्टार वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तभी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स। ऊपर से देखो अपने पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है मॉलिक्यूल में, एटम की बात नहीं कर रहे, अब तो मॉलिक्यूल बन गया है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट्स डायमैग्नेटिक। नो अनपेड ये इलेक्ट्रॉन, तो बहुत बढ़िया थ्योरी है। हाँ, तो डायमैग्नेटिक। क्लियर हुआ साक्षी या नहीं? यस सर। ठीक, लिखो इसे, पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से, क्योंकि डायग्राम के बिना कुछ नहीं समझ आएगा। और डायग्राम ऐसे ही बनाना है, मतलब पेज में ऐसा नहीं कर सकते कि ये ऊपर दिखा दिया फिर उसके नीचे ये दिखा दिया फिर उसके नीचे ये, जैसे मैंने नीचे से ऊपर बनाया है ऐसे ही एक नए पेज पे पूरा एक पेज पे एक डायग्राम आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा डायग्राम एक पेज पे आ रहा है एंड आधा डायग्राम उसके साथ में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। बना, एक पॉइंट और नोट करो इसी के अंदर, जो ऑर्बिटल हम हाईएस्ट ऑक्यूपाई करता है इलेक्ट्रॉन, हमारा लास्ट ऑर्बिटल कौन सा फिल हुआ, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्यार से होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर जो और लास्ट में भरेगा, हाँ, जो एकदम लास्ट में भरा, एंड जो खाली है उसको हम बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्यार से LUMO, ल्यूमो। अब इसमें ल्यूमो क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, दोनों ल्यूमो है। होमो क्या है, सिग्मा 2p। क्लियर या नहीं? सर हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz भी तो लूमो है ना। नहीं, लूमो क्या है, लोएस्ट, सबसे पहले खाली कौन बचा, इसके इमीडिएट बाद वाला, इमीडिएट बाद वाला तो ये आएगा ना, लोएस्ट तो नहीं है ना ये, जो अच्छा, अनऑक्यूपाइड है, लोएस्ट तो ये है, यस ये तो आगे चला यस। गया है। लोएस्ट मतलब सबसे नीचे, अनऑक्यूपाइड कौन बचा है, सबसे पहले अनऑक्यूपाइड ये है, उसके बाद है ये, तो ये डिजेनरेट है, तो दोनों ही
इकट्ठे आएंगे आंसर में, एंड इट विल बी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। कोई दिक्कत? सर हमारा ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py है, इन दोनों की एनर्जी सेम है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि साथ साथ बनाए हैं हमने, तो इनकी भी एनर्जी सेम है, एंड इसकी एनर्जी ज्यादा है सिग्मा वाले की। साक्षी लिख लिया, करें आगे? कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई डाउट्स? नो सर। हम लोग हैं इस पेज पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। साक्षी मुझे ना अब बनाना है N2-1, N2-1। अब देखो N2-1 बनाने के लिए मुझे एक तो नाइट्रोजन चाहिए होगा और एक N-1 चाहिए होगा, ताकि N2-1 बन जाए। N की तो कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, N-1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, जबकि दूसरा मेरा N-1 हो जाएगा। N-1 वाली साइड पे मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूं। अब ये हो गया 2p4। अब जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिलेगा N2-1। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगेन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे अब 3 और 4, 7 हो गए। 2 4 6, एक और डालना पड़ेगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? यस सर। एंड अब अपना होमो क्या है? होमो बनेगा हाईएस्ट पाई ऑक्यूपाइड एंटी बॉन्डिंग 2px। बाय एंटी बॉन्डिंग 2px। एंड लूमो क्या है? जो खाली बच गया, यही तो है जो खाली पड़ा है। एंड बॉन्ड और कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब सिग्मा के बाद पाई भी भर चुका है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1। इवन बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर में अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5, एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली अगर बनाना है तो 2 बॉन्ड्स पूरे एंड एक बॉन्ड इज पार्शियल। अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक ही। हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, √1 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, n+2 था, √3 बोहर मैग्नेटॉन। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? सर जो ये तीसरा बॉन्ड आपने बनाया पार्शियल, ये कैसे बन गया? 2.5 ना, तो मैंने वो पार्शियल सा बना दिया। वैसे एग्जिस्ट कैसे करेगा ये पार्शियल में? फोर्सेस नहीं वो होंगी हम, बस? हाँ एक तरह से फोर्सेस का टाइप ही है। करें नोट पूरा डायग्राम। साक्षी क्लियर? कुछ दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, करो note।
कहाँ गलती की साक्षी, दिखा गलती? चलो देखो, हमें दो ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ना होगा ताकि O2 मॉलिक्यूल बन पाए। एंड हर एक ऑक्सीजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगी 1s2 2s2 2p4। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड यहां पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। दूसरे वाले की भी 2p4 1s2 2s2। अब अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 4, 1 2 3 4। इसमें भी 2 + 2 4, 1 2 3 4। ये वाली पॉइंट है साक्षी जहां तुमने गलती की है। ऑक्सीजन के केस में सिग्मा नीचे आ जाता है, पाई ऊपर चला जाता है। क्लियर या नहीं? तो 1 2, अब कितने भरने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 यहां है, 4 यहां, 8। 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों डीजेनरेट हैं तो 1 1 7 8। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके अंदर अगर मैं होमो की बात करूं तो होमो अपने पास दो हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। जबकि ल्यूमो अपने पास एक है एंड वो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2, फिर हमने फिल किया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर हम आए सिग्मा 2pz पे। सिग्मा 2pz भरने के बाद हमने भरा पाए 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। इसको फिल करने के बाद हमने फिर से फिलिंग की पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। क्लियर या नहीं? एंड बॉन्ड ऑर्डर 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 10। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 एंड 6। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। तभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं। एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। with a magnetic moment of √n n plus 2 √8 बोहर मैग्नेट। क्लियर या नहीं साक्षी? कोई दिक्कत? सर आंसर तो मेरा भी सेम आया उस डायग्राम से। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई बच्चे। तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन में पहले पाई 2px पाई 2py आएगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन में पहले सिग्मा 2pz आ रहा है। ठीक या नहीं? सर ये सिर्फ ऑक्सीजन के केस में होगा? ऑक्सीजन एंड अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नियॉन है, ऑक्सीजन के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, तो यही केस लगाना पड़ेगा। ठीक सर ये तीनों याद रखने हैं, और पिछले वाले में वो नाइट्रोजन, बोरॉन और नाइट्रोजन तक देखें तो कार्बन। पिछले वाला डायग्राम जो हमने किया था, ये वाला
ये वाला डायग्राम जिसमें पाए नीचे है वो लगता है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन के बाद अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमें ये वाला डायग्राम लगाना पड़ता है जिसमें सिग्मा नीचे चला जाता है और पाए ऊपर आ जाता है। कोई डाउट? सर मतलब ये सिर्फ 6 एलिमेंट्स के लिए एमओटी हमारे सिलेबस में है या आगे भी सिर्फ 6। है? अच्छा, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम सेम काम O2+1 के लिए कर सकते हो। तुम सेम काम O2-1 के लिए कर सकते हो। ठीक है। तुम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, व्हाई any2 do not exist। इवन तुम ये सब काम C2 के लिए भी कर सकते हो। तो सेम ही तरीके से चलेगा सब कुछ। इनको ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, या अभी करना है या घर आराम से कर लोगे। समझ आया है? कर लेंगे, आप अगली क्लास में आंसर बता देना बस। ठीक। साक्षी समझ आया या नहीं, या मुश्किल लगा बहुत ज्यादा? यस सर। मुझे लगा कि आज तुम्हें मुश्किल लग रहा था चीजें। सर आज पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ी है। हाँ,